जमीन आपका दादा परदादा के नाम से है, ठीक है, आपके पूर्वज के नाम से है, तो उस जमीन का सर्वे कैसे होगा। मन में सवाल होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेगा, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा, वो बहुत पहले मर चुका है, 10 साल 20 साल 50 साल पहले, फिर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में बहुत परेशानी है, कैसे बनाएंगे, फिर दिक्कत है, तो फिर उसका सर्वे कैसे होगा, कैसे क्या करना होगा, पूरा क्लियर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए आप हैं तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक जो 1000 लाइक तक वीडियो को पहुंचा देंगे, ठीक है। देखिए पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताने वाले हैं, ताकि आप लोग किसी तरह का डाउट ना है। बहुत सारे लोगों का जमीन है उसके दादा परदादा के नाम से है, 20 साल 30 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल पहले मर चुका है, फिर उसका सर्वे कैसे होगा, क्या करना होगा, क्या उसको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा। बहुत सारा सवाल जो है लोगों को यहाँ पे दिमाग में घूम रहा है, तो कैसे क्या किया जाएगा, पूरी जानकारी देने वाले इस वीडियो में। तो देखिए आप लोग को बताएंगे, सबसे पहले जो है आप लोग को करना क्या है और क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे, वो भी वीडियो में बनाया हुआ हूँ। तो करना क्या, देखिए मृत व्यक्ति के नाम से जो है जमीन सर्वे नहीं होगा, क्लियर, उसके नाम से खतियान नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो उसके जो वारिस होगा उसके नाम से बनेगा, ठीक है। और ज़मीन में किसी तरह का कोई मान लीजिए उस पर केस है, कोई मुकदमा है, तो उसके बारे में भी पूरा डिस्कस करने वाला हूं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो भी डिस्कस करने वाला हूं। पूरा वीडियो वॉच करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, कहीं भी स्किप नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर ज़मीन जो है आपका सरकारी हो जाएगा, समझ सकते हैं बात को, ठीक है। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए वो इसमें जो है आपको वंशावली बनाना होगा, ठीक है, इसके लिए आपको वंशावली बनाना होगा। वंशावली वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ देख लीजिएगा। और साथ ही साथ बंटवारा नामा का भी है, ठीक है, और खतियान का भी है, सब का भी है, जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खतियान का वाला जो भी है सब वीडियो जाके आप देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो पूरी जानकारी देने वाले, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको दे दो। कटिंग आपने देख लिया ना, कटिंग पेपर कटिंग, ये पूरा डिस्कस करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, जो जानकारी मैं दूंगा। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और पूरी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखिए आपका जमीन आपके दादा परदादा के नाम से है, तो उसका जमीन सर्वे कैसे होगा, पूरी जानकारी इस पेपर कटिंग के माध्यम से बताने वाले हैं। हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है, देखिए पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया पेपर कटिंग में, अगर किन्हीं का जमीन दस्तावेज दादा परदादा के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है और उनका निधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए उनको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से लोगों का जमीन उनके दादा परदादा के नाम से है, मृत्यु प्रमाण पत्र मांग दे रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे, कोई 50 साल पहले मर गया है, कोई 10 साल पहले मर गया, कोई 20 साल पहले मर गया है, तो क्या करना है, समझ पा रहे। वीडियो को देखेंगे ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो कहीं स्किप नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए बात को, देखिए क्या कर रहा है, मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ेगा सर्वे दस्तावेज में, समझ पा रहे हैं, मृत व्यक्ति का नाम सर्वे दस्तावेज में नहीं चढ़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जमीन सर्वे में किसी व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा अगर किन्हीं का जमीन दस्तावेज दादा परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका निधन हो गया है, निधन मतलब मर गया, डेथ हो गया है, समझ पा रहे हैं, निधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं सभी के नाम से सर्वे चढ़ाए जाएंगे, मतलब सभी के नाम से सर्वे में चढ़ाया जाएगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके लिए ग्राम पंचायत का जो है ग्राम सभा से पारित वंशावली मान्य होगा, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि वंशावली जो है अपने नाम से बना लीजिए, अपने नाम से खुद से कलम से बना लीजिए, क्या देखिए पेपर कटिंग हिंदुस्तान में दिया हुआ है, गलत जानकारी दे रहा है। तो वंशावली किस तरह से बनाना है सरपंच के द्वारा उस वीडियो में बनाया हुआ, इस स्क्रीन पर लास्ट में ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा अपने से, और आप सरपंच के द्वारा किस तरह से बनाएंगे, स्क्रीन पर वीडियो आएगा, वंशावली किस तरह से बनाना है और बंटवारा नामा किस तरह से बना, दोनों इस वीडियो के उसी में आ जाएगा आपका स्क्रीन पर लास्ट में, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दिया हूं, वहां पर भी जाके देख लीजिएगा, समझ पा रहे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि खुद से बना लीजिए, कलम से लिख के दिखा रहे हैं, समझ पा रहे। देखिए पेपर कटिंग में दिया हुआ है, तो वो गलती आप लोग को नहीं करना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, सामने देखिए, देखिए लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, पारित वंशावली ही मान्य होगा, बताया जा रहा है ना, ठीक है। कहां से पारित, ग्राम सभा से पारित, पंचायत की ग्राम सभा से पारित, समझ पा रहे हैं।
गलत जानकारी दिया जा रहा है, समझ पा रहे, इसलिए गलत जानकारी के बारे में न पढ़ें, ऑफिशियल जानकारी जो होगा उस पर आएंगे। इस पर सभी रैयतों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सभी जो आपके भाई हैं सभी का सिग्नेचर होना चाहिए, समझ पा रहे हैं। तो ये जो है देखिए पेपर कटिंग में आपका यहाँ पे आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद देखिए पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, एक एक जानकारी आपको अपडेट करने वाले हैं। मान्य होगा, इस पर सभी रैयतों का हस्ताक्षर होनी चाहिए। अगर किन्हीं की बंटवारा नहीं हुआ, मतलब किन्हीं का बंटवारा नहीं हुआ भाइयों में, तो अलग अलग जमीन सर्वे में नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे, अलग अलग नाम नहीं चढ़ेगा। अगर बंटवारा आप लोग नहीं किए हैं तो क्या होगा कि उसी में सबका नाम दे देगा, और उसमें जो है ये नहीं लिखेगा कि इसको 5 डिसमिल मिला, उसको 5 डिसमिल मिला, उसको 10 डिसमिल, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो बंटवारा नामा किस तरह से बनाना है, इस वीडियो के ऊपर में स्क्रीन में लास्ट में वो वीडियो आ जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए दस्तावेज के मुताबिक पहले से मौजूद सभी जमीन मालिकों के नाम सर्वे में चढ़ाए जाएंगे, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो है यहाँ पे आपको इस तरह से किया जाएगा। अब देखिए अगला कटिंग में क्या दिया गया, देखिए विवाद, कोई जमीन में अगर विवाद है तो उसका क्या होगा। देखिए पूरा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन जानकारी कन्फर्म रहेगा, पूरी जानकारी, अलग अलग कटिंग का एक एक वीडियो में नहीं बनाता हूँ मैं, पूरी जानकारी के साथ बनाता हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विवाद वाली जमीन में केस की संख्या लिखी जाएगी। कोई जमीन में मानिए केस है, उसमें केस की संख्या आपको लिखना होगा, एफआईआर नंबर लिखाना होगा, किस जमीन में केस चल रहा है वो बता रहा है। देखिए अगर किसी जमीन पर पहले से कोई विवाद है या मुकदमा चल रहा है तो ऐसी स्थिति में सर्वे के दस्तावेज में उक्त जमीन से संबंधित तमाम विवरण के बाद ब्रैकेट में केस की संख्या भी लिखी जाएगी। जमीन के दस्तावेज में जिनका नाम दर्ज है उनका ही नाम, देखिए उनका ही नाम सर्वे में दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा, समझ पा रहे हैं। जमीन के दस्तावेज में जिनका नाम दर्ज है उनका ही नाम सर्वे दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा, ये समझ लीजिए बात को। बाद में कोर्ट से आए, बाद में कोर्ट से आए, समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाद में कोर्ट से आए, देखिए फैसले, देखिए फैसले के आधार पर संशोधन किया जाएगा, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं यहाँ पे आप। मतलब कोर्ट से जो फैसला आएगा, देखिए यहाँ पे कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके पहले मतलब जो जमीन में जिसका नाम लिखा उसके नाम लिखा जाएगा वहाँ पे, बाद में कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद उसमें सुधार किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, समझ पा रहे हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे जिस जमीन में केस है उसमें केस नंबर आपको लिखना होगा, ठीक है, जो कॉलम दिया हुआ प्रपत्र 2 में, और बाद में कोर्ट से आए फैसले के नाम पर होगा। तो ये बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इस जमीन में केस है तो उसका क्या होगा। इस वीडियो से ये भी क्लियर हो गया है, वंशावली किस तरह से बनाना वो भी क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ पूरा कटिंग को देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जमीन दस्तावेज से जुड़ा कोई भी प्रमाण देना होगा। देखिए जमीन दस्तावेज ऐसा नहीं कि आप खतियान दे दीजिए, खतियान नहीं मिल रहा है तो आप केवाला दे सकते हैं, अगर केवाला किसी से लिए हुए हैं तो। केवाला नहीं मिल रहा है तो जमाबंदी पंजी 2 दे दीजिए, जमाबंदी पंजी 2 नहीं मिला रसीद दे दीजिए, कुछ भी एक प्रूफ आपको देना है। तो जमाबंदी का किस तरह से मतलब कि निकालना है पंजी, उसका भी वीडियो बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके देखिए जमाबंदी पंजी और रजिस्टर्ड 2 किस तरह से निकालना उसका वीडियो भी मैं बनाया हूँ। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, एक एक जानकारी आपको। देखिए वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन जानकारी, वीडियो कहीं स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से जुड़ा कोई दस्तावेज प्रमाण देना होगा। मतलब कोई भी दे सकते हैं आप, जिससे कि साबित हो कि वो जमीन आपका है, जिससे यह साबित हो कि जमीन उसकी है, जिसमें कि जमीन कर खतियान, देखिए जिसमें कि आप जमीन का कर दे सकते हैं, मतलब रसीद, खतियान दे सकते हैं, रसीद दे सकते हैं, दाखिल खारिज वाला प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है, आपके पास दाखिल खारिज करवाएं तो वो है तो वो दे सकते हैं। और उसके बाद जमीन के संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज भी हो सकता है, कोई दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे हम बताए थे ना जमाबंदी पंजी, वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमूनन अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप कहाँ से वीडियो बना रहे हैं, कहाँ से क्या है, देख पा रहे हैं भाई सामने है, बहुत सारे गलत लोग कमेंट कर रहे हैं, गलत गलत, लेकिन देखिए ये जो है जो भी मैं देता हूं जानकारी उसका पूरा मैं साक्ष्य के साथ देता हूं, ये समझ लीजिए बात को। जमीन की प्रकृति के आधार पर 3 तरह के साक्ष्य होते हैं। इसमें देखिए पुश्तैनी जमीन के खतियान, पहला तो मेन जो पेपर दस्तावेज होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है खतियान, एक अगर ज़मीन आप खरीदे हुए हैं तो ज़मीन की डीड पेपर होता है जिसको कि सेल डीड बोला जाता है, रजिस्ट्री दस्तावेज बोला जाता है, समझ पा रहे हैं, जो रजिस्ट्री होता है वो बोला जाता है। अगर उसके बाद देखिए
आगे देखिए, आगे पॉइंट में आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, समझ रहे हैं। देखिए समझिए, एक एक बात को यहाँ पे आपको समझना है। अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, जमीन सरकार से मिली हुई है तो इसका पर्चा या बास्कित पर्चा, अगर कोई ज़मीन सरकारी से आपको मिला हुआ है कि 2 डिसमिल 5 डिसमिल मिला हुआ है तो उसका पर्चा आपको देना होगा, या तो बास्कित पर्चा देना होगा। समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, अगर किसी ज़मीन की रसीद अपडेट नहीं है, मान लीजिए ज़मीन का कोई रसीद अपडेट नहीं है, तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। पुराना रसीद जो कर्मचारी के काटा गया है, जो कलम से लिखे, वो भी मान्य होगा। जरूरी नहीं कि ऑनलाइन का रसीद, समझ पा रहे हैं, जिससे कि वो सही रसीद होना चाहिए। अगर ज़मीन का मोटेशन दाखिल खारिज नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ज़मीन का अगर दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है, मोटेशन नहीं हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उससे जो है आपका ज़मीन सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अन्य कोई दस्तावेज इसके लिए मान्य होगा। कोई दूसरा दस्तावेज भी देते हैं तो वो भी वैलिड होगा। सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए समझा दे, तभी मांगेंगे जब उनको, देखिए फिर आगे देखिए, आगे का मैं पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक एक जानकारी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। तभी मांगेंगे जब, देखिए यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं, जब पेश किए गए दस्तावेज, मुख्य दस्तावेज में कोई त्रुटि या कमी हो। मतलब कि जो दस्तावेज में आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तभी वो मांगेंगे, ऐसे वो नहीं मांगेंगे सर्वे कर्मी। अगर मानिए खतियान में आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका मानिए कि क्या वाला डीड पेपर में कोई प्रॉब्लम है, तभी वो जो है दूसरा पेपर मांग सकते हैं, ऐसे नहीं मांगेंगे। अगर खतियान है तो खतियान दे दीजिए, डीड पेपर दे दीजिए अगर ज़मीन खरीदे हुए हैं तो। उसके बाद नहीं तो आप जमाबंदी पंजी 2 दे दें। अगर जमाबंदी पंजी 2 में कोई दिक्कत है तो वो खतियान मांगेंगे या तो केवाला मांगेंगे। समझ पा रहे हैं। या पर्चा दे दीजिए, बास्कित पर्चा है तो, दान पत्र है तो दान पत्र दे दीजिए। समझ पा रहे हैं। लेकिन हम यही बोलेंगे कि आप लोग दाखिल खारिज करवा लें और साथ ही साथ रसीद को भी कटवा लें। अपडेट रहेगा तो अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही थी, ये पूरा जानकारी देखिए आप लोग को दे दी है। विवाद वाला भी बता दिए, मृत व्यक्ति के नाम से ये भी बता दिए। पूरी जानकारी देखिए आपको इस वीडियो में मैंने कंफर्म कर दिया हूँ। आप देखिए, आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आप लोग को क्या करना है, अभी इस वीडियो का स्क्रीन पर 2 वीडियो आएगा, समझ पा रहे हैं, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया हूँ। एक आपका आ जाएगा उसमें वीडियो किस तरह से आपका जो है वहाँ पर केवाला निकालना है, खतियान निकालना है, सारा कुछ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वंशावली वाला आएगा, वंशावली वाला देख लेंगे किस तरह से है स्क्रीन पर, और एक आएगा बंटवारा नामा किस तरह से मतलब कि किया जाएगा, किस तरह से आपको बनाना। 2 वीडियो स्क्रीन पर दिखेगा और बाकी 5-6 वीडियो आपका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दाखिल खारिज का दे दिया हूँ, बंटवारा नामा दे दिया हूँ, आपका खतियान किस तरह से निकालना है, क्या वाला किस तरह से निकालना है, आपका जो है टोटल ये दे दिया हूँ, ठीक है। रजिस्टर 2 किस तरह से निकालना, सारा कुछ वहाँ पे है, तो जाके आप देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को जो है इतना लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी लगे कि नहीं भाई वीडियो बना है। एकदम एक्यूरेट ऑफिशियल हिंदुस्तान पेपर का मैं अपडेट लेकर आया था। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो कमेंट में हाई लिख दीजिएगा, लास्ट में वीडियो दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए, धन्यवाद। अगला वीडियो इंतजार कीजिएगा।